स्टार मार्क करेंगे जी। सेकंड बिगेस्ट अमेंडमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 6(1)A। पहले मैं आपको 6(1) पढ़ा रहा था, एक नया सबसेक्शन लेकर आए जी 6(1)A। ये मोदी जी थोड़े से इंस्पायर्ड हैं जी यूएसए से, ये यूएसए की प्रोविजन है। यूएसए पता है क्या कहता है? यूएसए का टैक्स लॉ कहता है कि अगर आप हमारे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में यूएस में टैक्सेबल है, अगर आप ग्रीन कार्ड होल्ड करते हैं। लेट अस से कि यूएस का सिटीजन कहता है कि सर मैं तो पूरा साल यूएस में आया ही नहीं, ठीक है, मैं तो चाइना में काम करता रहा, कहते हैं स्टिल रेजिडेंट इन यूएस एंड टैक्सेबल इन यूएस, क्योंकि आप ग्रीन कार्ड होल्ड करते हो। अगर चाइना में ही रहना है तो हमारा ग्रीन कार्ड छोड़ दो, ठीक है। सेम बात भारत सरकार ने भी बोली कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, और वो कहता है कि डीम्ड टू बी, हम आपको रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे अगर आप ये तीनों कंडीशंस हमारी पूरी कर देते हैं। तीनों एंड लिखा है जी सबने। नंबर 1 आप इंडिया के सिटीजन हैं, नंबर 1 आप इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया से आपको 15 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है प्रीवियस ईयर, फॉरेन सोर्सेज को छोड़ दो, आपकी जो टोटल इनकम है इंडिया से आपको 15 लाख से ज्यादा की कमाई हुई है, प्लस आप किसी और देश के रेजिडेंट नहीं है, किसी और देश के आप रेजिडेंट नहीं है। एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं, आप इंडिया में आए जी 100 दिन, ठीक है, इंडिया के तो सिटीजन बने नहीं, ठीक है, लेट अस से ना कंडीशन नंबर 1 में ना कंडीशन नंबर 2 में, 2 भी हटा देता हूं जी, 50 दिन कर देता हूं। अब 2 भी नहीं लग सकती आपके ऊपर, 1 तो लग ही नहीं सकती, ये बात क्लियर है, ठीक है। 50 दिन आप चाइना में, 50 दिन आप किसी और देश में, 50 दिन आप दुबई में, 50 दिन आप कहीं और, आप किसी भी देश के रेजिडेंट नहीं बन पा रहे। कोई भी देश आपको होम रूल में पकड़ नहीं पा रहा, होस्ट रूल पे सब पकड़ रहे हैं, होम रूल में किसी भी देश के आप रेजिडेंट नहीं बन पा रहे। ये बात क्लियर हुई आपको? यहां तक क्लियर हुआ? ये है जी कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 1, लेकिन आपके पास पासपोर्ट इंडिया का है और इंडिया से अगर आपको 15 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई होती है, प्लस कोई भी और देश आपको होम रूल में टैक्स नहीं लगा पा रहा, होम रूल में नहीं, होस्ट रूल में आप शायद 10 देशों में टैक्स देते हो, होस्ट रूल में, बट होम रूल के हिसाब से, रेजिडेंसी के हिसाब से आप किसी भी और देश में अगर नहीं पकड़े गए, इन दैट केस हम आपको इंडिया का ही डीम्ड टू बी रेजिडेंट मान लेंगे, इंडिया का डीम्ड टू बी रेजिडेंट मान लेंगे और इंडिया के अंदर टैक्स लगा देंगे। क्लियर? इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो हम आपको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे, बट रेजिडेंट कौन सा? नॉट ऑर्डिनरी, वो बाद में करेंगे, अभी तो मैं उस पर पहुंचा ही नहीं कि ऑर्डिनरी के नॉट ऑर्डिनरी, बट अभी तो हम ये जिक्र कर रहे हैं कि आप रेजिडेंट होंगे कि आप नॉन रेजिडेंट होंगे। टैक्स वो अभी नहीं मैं बता रहा जी, क्योंकि ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी में फर्क आ जाएगा, ठीक है, बट आप इंडिया के रेजिडेंट हो जाएंगे, आप इंडिया के रेजिडेंट हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6(1) है, 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी तो हम आपको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे। नंबर 1 आप इंडिया के सिटीजन हैं, नंबर 2 इंडिया से आपकी जो कमाई है फॉरेन इनकम को एक्सक्लूड करके वो 15 लाख से ज्यादा है, पूरी 15 लाख भी है तब भी आप बच के निकल गए, 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 3 कोई भी और देश डोमिसाइल या रेजिडेंस के हिसाब से आपको टैक्स नहीं लगा पा रहा, मतलब आप किसी और देश के भी रेजिडेंट, लेट अस से आप दुबई में, लेट अस से मेरे को नहीं पता दुबई का क्या लॉ है, लेट अस से दुबई ने बोला 200 दिन आपको हमारे देश में रुकना पड़ेगा, आप 200 दिन दुबई में रुक गए, दुबई के फिर होम रूल में आप पकड़े गए, फिर आपके ऊपर 6(1) नहीं लगेगा, ठीक है। 6(1) सिर्फ तभी लगता है जब कोई और देश आपको नहीं पकड़ पा रहा होम रूल के हिसाब से टैक्स लगाने में, इन दैट केस इंडिया आपके ऊपर होम रूल के हिसाब से टैक्स लगाएगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी कह रहा है अगर आप 6(1) में पकड़े गए तो आपके ऊपर ये नहीं लगेगा। एक पर्सन ने कहा कि सर मेरे को 6(1)A में पकड़ लो, मैं 6(1) में नहीं पकड़ा जाना चाहता, ठीक है। हमने कहा कि नहीं, अगर तो पहले तो 6(1) है, अगर तो 6(1) में ही पकड़े गए तो 6(1)A की नौबत ही नहीं है। अगर आप 6(1)A में नहीं पकड़े गए तभी हम आपके ऊपर 6(1) में नहीं पकड़े गए तभी हम आपके ऊपर 6(1)A लगाएंगे। ये बात क्लियर है? तो वो कहता है कि ये प्रोविजन नहीं लगेगी उस इंडिविजुअल के ऊपर जो पहले ही 6(1) में पकड़ा गया,
ठीक है, बात तो पकड़ने की थी। तो पहले तो कौन सा रूल आया था 6(1), तो 6(1) में ही पकड़े गए, तो 6(1)A में नहीं लेकर आएंगे। और बाहर से कमाने का मतलब वही है जो वो इनकम जो इंडिया में ना अक्रू और अराइज, ना डीम टू अक्रू और ना ही डीम टू अराइज मानी जाए।